समझदार का चुनाव। कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय पहले उत्पल राज्य पर राजा जयसेन का शासन था। अचानक एक दिन राज्य का मुख्य राजदूत हृदयाघात पड़ने से मर गया। अब यह पद खाली था और उसके लिए किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाए रखना इसी पद के पदाधिकारी का कार्य था। इस स्थान पर बैठने वाले को चतुर, धैर्यवान, बुद्धि से तीव्र और कई गुणों वाला होना चाहिए था। यह घोषणा की गई कि राजा ऐसे गुणों वाले किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। कई आशावान उम्मीदवार इस पद के लिए आए। बहुत से उम्मीदवार होने के कारण सबसे उपयुक्त उम्मीदवार की खोज के लिए विभिन्न परीक्षण किए गए। अंत में सुमुख और अनघ नामक दो उम्मीदवार सभी परीक्षणों में उत्तीर्ण हुए और पद को पाने के लिए समान रूप से योग्य पाए गए। इस कारण राजा जयसेन यह निर्णय नहीं कर सके कि इस पद पर किसे नियुक्त करें। उन्होंने इसका निर्णय अपने प्रधानमंत्री सुधम पर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री सुधम ऐसे मामलों में बहुत अनुभवी थे। वे जटिलतम मामलों का हल बड़ी सरलता से कर सकते थे। सुधम सुमुख और अनक से मिले। उन्होंने उनसे कहा कि अंतिम निर्णय लेने में 3 दिनों का समय लगेगा। तब तक के लिए उन्होंने दोनों को महल में अतिथि के रूप में रहने का निमंत्रण दिया। उन्होंने दोनों के लिए पृथक पृथक व्यवस्था की और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराईं। उन्होंने किसी भी समय उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी कर्मचारियों को नियुक्त किया। चौथे दिन राजा जयसेन और मंत्री सुधम पहले अनग से मिलने गए। राजा ने पूछा कि क्या अनग अपने लिए किए गए प्रबंध से संतुष्ट था। प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करते हुए कुछ ढूंढ रहे थे। अनग ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देखा। प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ राजा साहब का एक चित्र हुआ करता था, वह दिखाई नहीं देता, अब कहाँ है वह। अनग को ध्यान आया कि एक अलमारी में राजा साहब का एक हथेली के बराबर आकार का चित्र था। उसे समझ नहीं आया कि अचानक वह कहाँ गायब हो गया। यह तो सच है कि जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर एक ऐसा चित्र था, लेकिन इन 3 दिनों में कई लोग यहाँ पर आए, उन्हीं में से कोई उसे चुरा कर ले गया होगा, अनग का जवाब था। इस जवाब पर राजा जयसेन आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री सुधम मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, हम दूसरा चित्र लाकर यहाँ रख देंगे। फिर राजा और सुधम सुमुख के पास गए। उससे बातें करते समय सुधम ने देखा कि राजा का चित्र उस स्थान से भी गुम था। उसने सुमुख से भी वही बात पूछी। कुछ क्षण के लिए सुमुख भौंचक रह गया। उसने कल भी राजा का चित्र उसी स्थान पर देखा था। अब उसे बहाना पाकर वह चकित था। उसे समझ नहीं आया कि चित्र कहाँ जा सकता है। उसे लगा कि शायद राजा इसे उसकी लापरवाही माने। स्पष्ट है कि किसी ने उसे यहाँ से चुरा लिया है। यह महल के रक्षकों की लापरवाही है। सुधम ने कुछ नाराजगी दिखाते हुए कहा। सुमुख को आश्चर्य हुआ। उसने अपने भाव को छुपाकर कहा, क्षमा करें प्रधानमंत्री महोदय, महाराज का चित्र चुराया नहीं गया है। पता नहीं कौन राजा साहब के लिए अपने आदर के कारण उसे अपने पूजा के कमरे में रखने के लिए ले जाने से स्वयं को रोक ना सका। यह महल के पहरेदारों की लापरवाही नहीं है। सुधम की नज़र से यह न छुप सका कि इस उत्तर से राजा जयसेन के चेहरे पर प्रसन्नता तैरने लगी थी। कुछ देर बाद राजा और प्रधानमंत्री वहां से चले गए। कुछ समय के बाद राजा ने सुमुख और अनग को बुलवाया। दरबार के लोग निर्णय सुनने को बेताब थे। प्रधानमंत्री सुधम ने घोषणा की कि उत्पल के मुख्य राजदूत के पद के लिए सुमुख का चयन किया गया है। फिर उन्होंने इस निर्णय का कारण बताया। सुमुख और अनग के कमरों से चित्र उन्होंने उन दोनों के लिए अनजान अपने कर्मचारियों से स्वयं हटवाए थे। कारण यह था कि वे देखना चाहते थे कि कौन उन चित्रों के अदृश्य हो जाने के कारण समझा पाता है। अनग किसी चोर का काम बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच गया, लेकिन सुमुख ने चतुराई से ऐसा कारण बताया जिसने महाराजा जयसेन को संतुष्ट किया। एक राजदूत तीक्ष्ण बुद्धि और दुनियादारी की समझ वाला होना चाहिए। उसे किसी और को परेशानी में न डालते हुए और स्वयं को बचाकर स्थिति को संभालना आना चाहिए। उसे आपदा की स्थिति में ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। यह सभी गुण अनग की जगह सुमुख में अधिक दिखाई पड़ते हैं। सुधम ने चित्रों के माध्यम से दोनों की परीक्षा ली, जिससे यह निर्णय हो सके कि दोनों में से बेहतर कौन है, जो सभी परीक्षणों में बराबर सफल रहे। राजा जयसेन ने प्रशंसापूर्ण दृष्टि से सुधम की ओर देखा। पूरे दरबार ने उनकी वाहवाही की।
समुख ने कृतज्ञतापूर्वक राजा जयसेन को प्रणाम किया। फिर उसने खुशी खुशी अनग को गले लगाया। अनग ने पूरे मन से उसे बधाई दी। बाद में अनग को भी दरबार में उसकी योग्यता के अनुसार एक महत्वपूर्ण पद दिया गया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट